नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा मैं जैसे आपको लेक्चर 11 में बताया था कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, इस पे न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि हम लोग का न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होते रहे। क्योंकि लेक्चर 12 हो गया, कहने का सेंस ये होता है कि ये जो आपका चैप्टर है फुली न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो फुली न्यूमेरिकल बेस्ड है तो बेटा हम लोग जितना न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग को न्यूमेरिकल की क्लियरिटी आते जाएगी, और जितना न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल की क्लियरिटी नहीं आएगी, तो फिर हमारा पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? तो बेटा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अच्छा से पढ़ाई करें, बेसिक से पढ़ाई करें, ताकि हमें प्रॉब्लम को क्या करें, प्रॉब्लम करने में आसानी हो, ये ना कि प्रॉब्लम करने में डिफिकल्ट हो। ऐसा नहीं, मैं तो आपको शुरू से लेकर अभी तक ऐसा ऐसा टेक्निक बताया कि प्रॉब्लम देखते ही सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब प्रॉब्लम से आप नहीं डरोगे बेटा, प्रॉब्लम से आप नहीं डरोगे, प्रॉब्लम आपको देख के डर जाएगा। कहने का मेरा सेंस होता है कि प्रॉब्लम आपको देख के डर जाएगा, बोलेगा ना भाई ये तो बना देगा। तो ऐसे हमें बनना है, हमें ऐसा बनना है कि क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ना कि क्वेश्चन हमें ब्रेक करे। हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ना कि हमें क्वेश्चन ब्रेक करे। हमें ऐसा बनना है, ठीक है। तो चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिटा दो या रहने दो? रहने देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आते भी रहे। लिख रहा है इन ए रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives rise to NH3. The rate of appearance of NH3 is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. The rate of reaction and rate of disappearance. Rate of disappearance of H2 will be in mole per liter per second. Option first 3.75 into 10 to the power minus 4 की comma 1.25 into 10 to the power minus 4 to third fourth देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस पे हम लोगों ने प्रॉब्लम पिछले वाला भी किया था प्रीवियस में, अमोनिया का हाइपर प्रोसेस वगैरह जो भी था।
वहां तक हमने प्रॉब्लम को जो भी किया था, ठीक है, वहां तो हमने जो भी प्रॉब्लम किया था, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना गुरुजी, कोई दिक्कत ना सर जी, आपने बताया मुझे अच्छे से समझ में आयो, मुझे पता है कि बेटा आपको अच्छे से समझ में आए होगे, आपको अच्छे से बेटा समझ में आया होगा। तो पहले यहां पे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे, नहीं तो बेटा क्वेश्चन भी आ गया, ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दे रखे हैं जो कि आपका मैच भी कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड सिर्फ डिफरेंस किया है, 3.75 10 to the power -4, 1.25 10 to the power -4, 1.25 10 to the power -4, 3.75 10 to the power -4। कहने का मतलब कि दो ऑप्शन आपको क्या करेगा, चकमा दे जाएगा। आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन बेटा क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेना, साथ ही सीक्वेंस भी याद रखना कि न्यूमेरिकल का सीक्वेंस क्या करता है, साथ ही न्यूमेरिकल का सीक्वेंस याद रखना, नहीं तो बेटा क्वेश्चन यहां पे आंसर कर जाओगे और पता लगा कि ऑप्शन आपका गलत हो गया। जहां आपने ऑप्शन गलत किया आपका काम तमाम हो गया, आपने आंसर भी बना पाया, आंसर भी आ गया, क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आ गया। यार ये तो सबसे बड़ा ब्लंडरिंग मैंने कर दिया। तो बेटा ये ब्लंडरिंग नहीं करना है। मैं यहां पे खड़ा क्यों हूं, आपको ब्लंडरिंग क्यों करने दूंगा भाई, ब्लंडरिंग तो नहीं करना है, आपको ब्लंडरिंग नहीं करना है। आपको देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले पूछ रहा है, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो बेटा कहोगे कि सर पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो आप सर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबका जो भी होता है समेशन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन सबका समेशन होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का समेशन होता है। तो बेटा समेशन पहले नहीं निकलता, बेटा समेशन सब नहीं निकलता, पहले हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालेंगे बेटा, उसके बाद जाके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड होता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो आपको तो पता ही है कैसे निकलता है। चलिए चेक आउट। आपको अमोनिया पे वैसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। रेट सिर्फ इसके लिए रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा और सीक्वेंस कैसे आएगा, ताकि पेपर में गलती ना हो। मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा ताकि आपका पेपर में गलती ना हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। नहीं तो पता लगेगा कि आप पेपर में ब्लंडरिंग कर दिए और बोलेंगे कि सर मैंने तो पेपर सिंपल कर दिया। तो मुझे पता था बेटा कि आप पेपर को सिंपल करोगे, मुझे पता है कि आप पेपर को सिंपल करोगे, मुझे पहले से ही पता है कि आप लोग कितने ब्रिलियंट विद्यार्थी हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, N2 गैस प्लस 3H2 गिव्स राइज टू NH3। सेम वही प्रोसीजर करते आ रहे हैं। अब तो उतना समझाने की भी कोई बात नहीं है, लिखते चलेंगे, आप लोग को तो उतना समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं फिर से बताने जा रहा हूं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ रहा है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, N2 का। H2 जैसा दिख रहा है क्या, चलो भाई लो ये N2 स्कल टू। पहले बेटा रेट लिख लेना, पहले बेटा रेट लिख लेना, मैंने पहले ही बोल दिया कि पहले रेट लिख लेना, नहीं तो फिर सिंबल का आपका प्रॉब्लम आएगा तो बोलोगे क्या है। तो ये रिएक्टेंट है तो माइनस ऑफ माइनस डी N2 अपॉन dt, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख लेना, S2 का। यहां पे पहले रेट लिखना, ये रिएक्टेंट है तो माइनस होगा H2 अपॉन dt। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1/3। जो मोलर कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत ना। सेम वही है न्यूमेरिकल, जो बच्चे को समझ में कंसेप्ट आ गया होगा वो कर ले जाएगा। अपीयरेंस का ये या फॉर्मेशन का ये एक ही होता है। NH3 का मैंने बोला कि पहले बेटा रेट लिख लेना ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो साइन का, सिंबल का, नहीं तो पता लगेगा कि कुछ बच्चे आज भी कंफ्यूज कि सर आपने क्या कर दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो इधर माइनस इधर प्लस, ये तो मुझे समझ में ना आ रहा है, क्या बता रहे हो जी कि मुझे समझ में ना आ रहा हो। तो ऐसे कुछ नहीं बेटा, मैं ये बता रहा हूं जैसे कि आपको समझ में आएगा।
मैं तो ऐसे बता रहा हूं कि जैसे कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करो ना यार, कितने बार बोल चुका, डिवाइड करो। कितने बार तो बोल चुका, मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। करना है क्या है? कुछ नहीं करना है। अब आपका ये रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है और ये, तो ये दोनों को कंपेयर कर देंगे, जो आएगा आपका हो जाएगा काम तमाम। उसके बाद आपका रेट का बात कर रहा है तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं फिर से। N2G plus 3H2 gas gives rise to NH3 gas. Rate of disappearance N2 is equal to minus d N2 upon dt. Rate of disappearance of H2 1 by 3 d H2 upon dt. तो ये मोलर कोफिशिएंट यहां पे देखो बेटा यार, फिर से समझा रहा हूं भाई, समझ जाओ। ये मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया 1/3। फिर इसको क्या किए, ये पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट है तो d अपॉन कंसंट्रेशन NH3 अपॉन dt, इससे क्या कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब यहां पे लिख दिया है कि ये जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत ना है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि रेट हम लिख नहीं पाएंगे। तो क्यों सर रेट नहीं लिख पाओगे? आपने तो रेट लिखना मुझे तो सिखाया था। अरे बेटा रेट इसलिए नहीं लिख पाएंगे ना हम बेटा, हम रेट इसलिए नहीं लिख पाएंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारा H2 क्या होगा। तो पहले तो H2 फाइंड करेंगे ना बेटा, पहले तो H2 फाइंड करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में बता चुका, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं करा रहा हूं इसका। तो ये H2 आपको हम फाइंड करेंगे बेटा। जब H2 हम फाइंड करेंगे तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का फाइंड होगा। तो आपका NH3 का गिवन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ, ये गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 का कितना गिवन है, NH3 का गिवन है 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मोल होता है तो रेट मोल जो होता है रेट का क्या होता है, यूनिट होता है। यहां तक बेटा समझ में सबको आ गया होगा, आई होप कि सबको समझ में आ गया यहां तक। जो मोलर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, जो डिसअपियरेंस है माइनस होगा, जो अपीयरेंस है प्लस होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस जो होता है वो गिवन है। अब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, उसके बाद रेट निकल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, क्योंकि कंटिन्यू ये मैं कर रहा हूं तो आपको कंटिन्यू समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले भी लेक्चर में ये बताया था। अब हम बेटा इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। बेटा जी हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर क्या कर दोगे गुरुजी, आप तो ऐसे ऐसे बता रहे हो जैसे कि मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं। मेरा तो सर आप फ्यूज उड़ा दे रहे हो कि आगे क्या क्या बोल जा रहे हो, कुछ समझ में ना आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे देख लो, समझ में आ जाओगे। ना समझ में आ रहा हो तो यहां समझ में आ जाओगे, तो सीधे लिख दो रेट ऑफ, ये डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, अब तो बेटा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि डिसअपियरेंस अपीयरेंस सर ने क्या कर रहा है कि कंपेयर सर ने करा रहा है। सर ने कंपेयर करा रहा है तो सर ने बताया था कि पहले रेट लिख लेना रिएक्टेंट का माइनस में, और उसके बाद सर ने हमको बताया था कि जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे सर ने बताया था कि थोड़ा इसको क्या करना भाई साहब, डिवाइड कर देना। उसके बाद सर ने बताया था कि जब हम इसका अपीयरेंस का लिखेंगे तो सर ने बताया था कि इसका जो होता है प्रोडक्ट प्लस में होता है, अपॉन dt होता है, और सर ने हमें यह बताया था कि जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वाह बेटा बहुत खूब, आपने तो बेटा कमाल कर दिया, आपने तो बेटा कमाल कर दिया, इतना करके बहुत कमाल कर दिया। कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा, dH2 अपॉन dt इक्वल टू, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे 2 होगा, सॉरी, वही तो बोले कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो यही है, यहाँ पे 2 होगा, कोई बात नहीं, सॉरी, यहाँ पे मोलर कोफिशिएंट 2 है NH3 का।
ds2 अपॉन dt, तो यहां पे जो होगा बेटा मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब 3 को है यहां भेज दो, तो 3 को यहां भेजोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इनटू आपका रेट गिवन है बेटा, रेट गिवन है, रेट आपका बेटा गिवन है, रेट आपका गिवन है, पहले लिख लो उसके बाद निकालेंगे ताकि इसका तेल निकल जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस को सर ने क्या किया कि रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस को सर ने क्या किया कि क्वेश्चन में दिया है कि अपीयरेंस डिसअपियरेंस, तो सर ने कंपेयर कर दिया। सर ने जब कंपेयर किया तो ds2 अपॉन dt, तो सर ने बताया था कि जो मोलर कोएफिशिएंट होता है डिवाइड कर दो, सर ने बताया था कि जो मोलर कोएफिशिएंट होता है डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत ना है। हमें H2 निकालेंगे, जब तक H2 फाइंड नहीं करेंगे बेटा, जब तक H2 बेटा फाइंड नहीं करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी हाल में नहीं निकलेगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी हाल में नहीं निकलेगा। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसी भी हाल में नहीं निकलेगा, तो फिर क्या होगा, आप गच्चा खा जाओगे यार ये क्या हो गया। तो इसलिए बेटा मैं H2 निकाल दिया, ds2 अपॉन dt 3/2 इंटू dns3 अपॉन dt। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, यहां तक मिटा दे रहा हूं। इसको भी मिटा दो, इसको ऊपर लिख दूं, इसको ऊपर लिख दूंगा। इसके आगे देखें, इसके आगे वही देखें, मैं कंपेयर कर रहा हूं बेटा, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। मैं कंपेयर कर रहा हूं बेटा, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं है कि यहां पे धमाका करने जा रहा हूं, यहां पे धमाका नहीं कर रहा हूं। यहां पे कुछ नहीं करने जा रहा हूं, यहां पे धमाका आपको करना है, हमको नहीं करना है, हमने धमाका बहुत किया, अब आपकी बारी। 3/2 dns3 अपॉन dt, आपका अपीयरेंस बेटा गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसका कैलकुलेशन करो बेटा, क्या होगा, कैलकुलेशन करो बेटा, क्या होगा, आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना आ रहा है 3.75 आ रहा है, देखो चेक करो 10⁻⁻⁴ आ रहा है, शायद देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल लिखो बड़ा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब चल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 3.75 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत ना है। तो कहने का मतलब समझो कि बेटा मैंने क्या किया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस को कंपेयर किया। जब ये मैंने पिछले ही बता चुका कि पिछला जो स्टेप था उसी में बता दिया कि ये क्या होगा, इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, बाई 2 में आ जाएगा। तो ये dns3 अपॉन dt, जो कि आपका dns3 अपॉन dt आपका गिवन है 2.5 इन 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब जब इसका आप क्या करोगे, सोल्यूशन करोगे, 3.75 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा, आपका निकल गया। देयरफॉर इसलिए ds2 अपॉन dt इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिए आप, चलिए ठीक है। अब सर आप तो मुझे बता दिए, एक तो ऑप्शन यहां पे दिख रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आया तो 1.2 यहां पे है, ये देख लेना, नहीं तो गच्चा खा जाना सीधे ऑप्शन। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारा ये आ गया, तो ये हो गया डिसअपियरेंस ऑफ रेट निकालना है, नहीं तो पता लगेगा कि सीधे ऑप्शन ब्लंडरिंग कर दोगे तुम लोग, बाकी कुछ नहीं होता। और उसके बाद बोलोगे बेटा पेपर तो सर सिंपल था, पेपर को तो मैंने फाड़ दिया, पता लगेगा उसके बाद पेपर तुमको फाड़ देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है, पेपर को ब्रेक आपको करना है, ना कि पेपर आपको ब्रेक कर दे।
ठीक है। तो हमारा जो आपका आ गया वैल्यू माइनस डी एस टू अपॉन डी टी डिसअपियरेंस इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ गया, इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर क्या आया ना आया। मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट ऑफ रेट होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है कि बेटा वो सर रेट क्या होगा। तो रेट के लिए किसी को मायूस होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दो को मैंने कंपेयर कर दिया पहले। अब मैं क्या करूंगा, रेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि अब बारी आ रही है कि इन दोनों को कंपेयर कर दो भाई, दोनों डिसअपियरेंस को कंपेयर करो, रेट तो खुद आ जाएगा। तो रेट मैंने लिखना आपको सिखा दिया कि रेट को कैसे लिखेंगे। तो रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, या रेट कोई दिक्कत ना है। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है और ये है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहां पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजी हो। अब इनका क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस -1/3 इंटू रेट आपका गिवन है ds2 अपॉन dt। बेटा देखो क्लियर दिख रहा है। अब सर ने क्या किया कि कंपेयर कर दिया। सर ने कंपेयर कर दिया, तो सर ने कंपेयर जब कर दिया तो सर लिखा 1/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो। सर ने लिखा 1/3 इंटू H2 अपॉन dt। तो सर ने ये घट से नहीं लाए हैं, सर आंसर में ये निकाले थे डिसअपियरेंस, उसके बाद सर लाए हैं। तो सर ने यहां पे डाला, इसको क्या डाल दिया भाई, सर ने यहां पे भर दिया 3.75 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सर ने यहां तक मोल पर लीटर पर सेकेंड सर ने भर दिया, सर ने मोल पर लीटर पर सेकेंड भर दिया। अब बेटा कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, क्या आ रहा है क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या है कि ये 3 टाइम्स है 1.25 का, ये 1.25 का क्या है बेटा 3 टाइम्स है। चेक कर लो, चेक करो बेटा, जल्दी चेक करो, चेक करो कि सर ने गलत तो नहीं किया, सर कहीं हमें मूर्ख तो ना बना रहो ना। बेटा मैं मूर्ख कहां से बना सकता आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका इतना आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस इतना है, या रेट ऑफ रिएक्शन आपका इतना है, या रेट ऑफ रिएक्शन आपका ये हो गया। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आपका यहां तक आ गया, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो एक बार और समझ ले, हमने क्या किया कि H2 का वैल्यू फाइंड किया, जो H2 का वैल्यू फाइंड किया बिना डिसअपियरेंस का। बेटा बिना डिसअपियरेंस का, बेटा बिना डिसअपियरेंस का, बिना रेट ऑफ डिसअपियरेंस का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बोला था कि बेटा बोल दोगे पेपर सिंपल, इसलिए पहले हमने डिसअपियरेंस को फाइंड किया। जैसे पहले मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस को फाइंड किया, डिसअपियरेंस को फाइंड करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने बताया कि ये रिएक्शन है माइनस N2 अपॉन dt और H2 अपॉन dt। तो यहां पे आपका क्या है कि जो आपका यहाँ पे ये वनली H2 का वैल्यू है भाई साहब, ये वनली H2 का वैल्यू है, मोलर कोफिशिएंट का वैल्यू नहीं है, वनली H2 का वैल्यू है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये मोलर कोफिशिएंट है 1/3 मोलर कोफिशिएंट है, तो इसका वैल्यू आपने लिखा 3.75 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस करके, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि सर ये वैल्यू आपने भर कहां से दिया। तो बेटा मैंने घर से लाके नहीं भरा हूं, जो सॉल्व किया वही भरा हूं। 3.75 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। H2 अपॉन dt का वैल्यू इतना है, तो मैंने इसका वैल्यू यहां पे इतना पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपका ये इतना आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ
आंसर देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया 1.25 10⁻⁴। यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन गलत, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन सही है, रेट ऑफ रिएक्शन यहां भी सही है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात आ रही है तो ये तो ब्लंडरिंग है, ये तो ब्लंडर है, ये तो ब्लंडरिंग है। और यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन तो सही चल रहा है, सही चल रहा है सर, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात आ रही है तो यहां पे ब्लंडरिंग, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन ये थर्ड चेक करते हैं तो 1.25 रेट ऑफ रिएक्शन है, सही है सर। तो सर वहां भी सही था लेकिन आपका डिसअपियरेंस गलत हो गया, और यहां पे डिसअपियरेंस भी आपका सही है, आपका दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड समझ में आ गया होगा बेटा। अब तो इसमें कोई दिक्कत ही ना होगा, इस प्रकार के न्यूमेरिकल को तो आप तो चुटकी में मसल दोगे, चुटकी में बना दोगे, ठीक है। देख लो बेटा, उसके बाद नोट डाउन कर लो।